हेलो फ्रेंड्स, मैं मंथन गौरी आपका स्वागत करता हूँ होपफुल फाइनेंस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जो है वो इंडेक्स के बारे में हम देखेंगे। जैसे कि हर संडे हम लोग आते हैं और आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स देते हैं। तो आज जो है वो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल के अलावा निफ्टी और बैंक निफ्टी का लॉन्ग टर्म में क्या व्यू है और किस तरीके से हमको ट्रेड करना चाहिए, क्या ये बुलिश है बैरिश है क्या है, वो जो है वो हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हमारा मैजिकल लेवल जो है उसको हम देखेंगे। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम वापस से आ जाते हैं हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल पे। तो यहाँ पे हम जो है निफ्टी के लेवल्स आप लोगों के लिए मैंने बना के रखे हैं। तो यहाँ पे देखो तो निफ्टी जो है उसने एक एंडिंग डायगोनल बना के रखा है। डेली में आप देखो तो यहाँ पे एंडिंग डायगोनल वाली पैटर्न एक बना के रखी हुई है। तो जिसको मैं थोड़ा सा यहाँ से डार्क कर देता हूँ तो आप लोगों को देखने में ज्यादा आसानी रहे। तो यहाँ पे देखो तो मैंने यहाँ पे एंडिंग डायगोनल वाली पैटर्न जो है वो निफ्टी में ड्रॉ करके रख दी है। तो यहाँ पे देखो तो ये जो है वो करीबन 7 दिनों से कॉन्स्टेंटली फॉल हो रही है, 7 दिनों से। और हमने लास्ट में आप लोगों को लेवल दिया था 18,135 का लेवल दिया था, पर इसने 18,115 से घूमना डाउन की ट्रेंड पे चलना शुरू किया है। उसके बाद में इसने कभी भी अप ट्रेंड में आया नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूं तो निफ्टी का डेली का सिंगल डे का चार्ट देख के हमको एक इस तरीके से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये डाउन है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो अभी जो है वो हमने यहाँ पे सिंगल डे डेली के चार्ट पे हम देख रहे हैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे एंडिंग डायगोनल है, जो एंडिंग डायगोनल जो राइजिंग वेज में होता है, राइजिंग वेज में जब एंडिंग डायगोनल बनता है तो वहां पे जो है वो फॉल आता है निफ्टी में, सॉरी कोई भी स्टॉक हो या कोई भी इंडेक्स हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एंडिंग डायगोनल जो है उसका जो है वो टारगेट बन रहा है 17,135 या 17,150 के करीबन। कहीं पे भी हमारा पहला टारगेट जो है वो बन रहा है निफ्टी का, और दूसरा टारगेट हमारा बन रहा है 16,806 का जो है वो हमारा दूसरा टारगेट बन रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये तो डायरेक्टली एक ही डायरेक्शन में फॉल तो होगा नहीं, तो क्या होगा, थोड़ा सा अप डाउन अप डाउन अप डाउन होगा। तो अब हमको क्या करना है कि निफ्टी जो है उसको सेल ऑन राइज करके रखना है। तो जितना ऊपर जाए वहां पे हमको सेल करना है, पर कौन से लेवल पे सेल करेंगे वो हमारा मैजिकल लेवल जो है वो हमको दिखाएगा। तो मैं ये बेरिश जोन में है ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो तो हमने वीकली का चार्ट लगा दिया है। तो लास्ट वीक से पहले भी मैंने आप लोगों के साथ में यही चार्ट शेयर किया था। तो यहाँ पे देखो तो ये जो है वो लॉन्ग लेग डोजी बनी हुई थी टॉप पे, पहली चीज। दूसरी, आइदर इसको आप स्पिनिंग टॉप बोल सकते हो, इवनिंग स्टार बोल सकते हो, लॉन्ग लेग डोजी बोल सकते हो, कुछ भी आपको जो पसंद आए आप उसमें उसको प्रोनाउंस कर सकते हो। तो यहाँ पे जो डोजी कैंडल बनी थी उस डोजी कैंडल के लो के नीचे हमारा क्लोजिंग आया। तो वीकली का कंफर्मेशन हमारा हुआ कि ये डाउन ट्रेंड में है। तो डेली में भी ये डाउन ट्रेंड में, वीकली में डाउन ट्रेंड में है, डेली में भी डाउन ट्रेंड में होना ही चाहिए। और साथ में अगर हम मंथली का देखें तो यहाँ पे देखो तो मंथली का जो है वो मंथली में भी ये पूरा का पूरा जो गेन उसने अचीव किया था वो यहाँ पे खत्म कर रहा है, और यहाँ पे भी एक डोजी कैंडल के तौर पे बन के साथ में आ रहा है। उसके अलावा एक चीज आप लोग दोस्तों देखना चाहोगे तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बन रही है, जो कि है यहाँ पे देखो तो ये वाली चीज बन रही है, इसको बोलते हैं हम डार्वेक्स बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक डार्वेक्स बॉक्स बन रहा है कि जहां पे भी इसको, ये क्या होता है डार्वेक्स बॉक्स में, अगर इसके ऊपर कहीं पे भी क्लोजिंग आया तो ऊपर आया तो उसके बाद में ये बुलिश हो जाएगा, अगर नीचे में आया तो वहां पे बेरिश जोन में चला जाएगा। तो ये जो है वो ऊपर नीचे के लेवल जो है वो हमको मिल रहे हैं। तो जहां पे 16,800 जो है वो हमारा एक लेवल ऑलरेडी बन के आया है जो इस डार्वेक्स बॉक्स के अंदर में है। और यहाँ पे डार्वेक्स बॉक्स का लेवल अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मेजर क्लोज है उसको हम साथ में लेते हैं। तो डार्वेक्स बॉक्स का हम लेवल देखें तो 16,500 जो है वो यहाँ पे ऑन चार्ट पे दिख रहा है। तो उसके साथ में हम देखें तो यहाँ पे हमने जो है वो RSI का इंडिकेटर एक लेके रखा है। ठीक है, तो उसको देखते हैं कि हम वीकली में हमारा RSI का इंडिकेटर हमको क्या बता रहा है। तो वीकली पे देखते हैं, हम यहाँ पे ऑटो साइज में कर लेते हैं। तो वीकली पे हमारा RSI जो है वो बता रहा है कि भाई हम जो है वो डाउन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वीकली का जो है वो भी हमको डाउन की तरफ दिख रहा है। डेली में भी हमारा RSI जो है वो 70 के टच करने के बाद में नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसका भी 52 का लेवल आ चुका है।
और मंथली पे देखें तो मंथली पे भी वो 70 को लूज करने की तैयारी में है। तो यहाँ पे निफ्टी का देखो तो एक चीज क्लियर हो रही है हमको कि निफ्टी जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रही है। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जितना भी ऊपर जाएगा हम उसको वहां से सेल करने की कोशिश करेंगे। यह था हमारा निफ्टी का व्यू। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ओर। तो यहाँ पे देखो तो बैंक निफ्टी जो है वो सिमिलर काइंड ऑफ निफ्टी का पैटर्न बना रही है, सिमिलर काइंड ऑफ निफ्टी का पैटर्न बना रही है। पर यहाँ पे देखो तो निफ्टी में जो है वो निफ्टी देखो तो यहाँ पे फॉल हो चुका है, इसका ब्रेकआउट हो चुका है, जबकि बैंक निफ्टी जो है वो फ्रेशली ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है वो फ्रेशली ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेशली ब्रेकआउट हो रहा है तो बैंक निफ्टी का टारगेट जो है वो डाउन की तरफ 34,400 के करीबन 34,400 से लेकर 34,500 की तरफ पहला टारगेट आ रहा है और दूसरा टारगेट आ रहा है 33,500 के करीबन। ठीक है, तो अगर ये यहां से फॉल हो रहा है तो 34,500 पे हमारा पहला सपोर्ट लेवल आएगा मेजर वाला, और दूसरा जो है 33,500 पे हमारा दूसरा वाला मेजर। ये मैं 1-2 वीक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आपको जो है वो दिमाग में वो चीज रखनी है कि ये 1-2 दिन में ये लेवल हिट कर जाएंगे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो ये फिर से सिमिलर काइंड ऑफ चीज आएगी। तो यहाँ पे डेली पे तो हमको बेरिश दिख रहा है, तो वीकली में हमारा सिनेरियो क्या बन रहा है? तो यहाँ पे वीकली पे देखो तो वीकली पे भी सिमिलर लॉन्ग लेग डोजी इवनिंग स्टार मूव, इवनिंग स्टार बन रहा है। जो भी आपको बोलना है वो बोल सकते हो, लॉन्ग लेग डोजी बोल सकते हो, डायरेक्टली डोजी बोल सकते हो, इवनिंग स्टार बोल सकते हो, जो भी आपको पसंद आए हो। पर यहाँ पे देखो तो इसके लो के नीचे अभी तक क्लोजिंग नहीं आया। इसका लो जो था वो था 37,346 का, और इसका जो है वो क्लोज जो है वो 37,463 का है। तो माइनर डिफरेंस के साथ में ये अभी भी क्लोजिंग नहीं, माइनर डिफरेंस के साथ में अभी इसका लो ब्रिज नहीं किया है। तो जैसे ही ये इसका लो ब्रिज करता है उसके बाद में ये कंफर्मेशन हमको देगा। ठीक है, तो अगर ये निफ्टी देखो तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार बन रहा है, तो यहाँ से एक कंफर्मेशन आ रहा है कि ये वीकली के लिए भी बेरिश हो चुका है। तो अब मंथली में देखते हैं तो मंथली में क्या है? तो मंथली में भी ये देखो तो मंथली में सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है, ये भी एक बॉक्स में घूम रहा है। यहाँ पे देखो तो ये यहाँ पे उसका रेंज आ रहा है, तो इसी रेंज में ये जो है वो घूमता रहना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ओवरऑल व्यू, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ से हमको इतना क्लियर हो सकता है कि निफ्टी में जो है वो सेल ऑन राइज वाला पोजीशन बन रहा है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को बोलो कि इसको भी सब्सक्राइब करके रखें, और लाइक का बटन दबाते रहे, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करना दोनों फ्री है दोस्तों। तो हमको थोड़ा सा आप लोगों का प्यार देख के थोड़ा उत्तेजना होती है और हम इसको कंटिन्यूएशन करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो प्लीज दोस्तों जितना भी हो सके उतना शेयर करें इससे। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं हमारे मैजिकल लेवल्स पे, जो मैजिक लेवल हम हर वीक के लिए निकालते हैं। तो क्या सिनारियो उस पे बन रहा है? तो हम चलते हैं वापस से निफ्टी की ओर पे। तो मैंने यहाँ पे निफ्टी पे देखो, ये हमारा 7th वीक है, जहां पे हम 7वां वीक है जहां से हम आप लोगों को ट्रेड देना शुरू कर रहे हैं, किया हुआ है। तो सिमिलरली हमारा नो ट्रेड जोन जो है वो पहले हमने यहाँ पे डिफाइन करके रखा है। तो 17,515 से लेके 17,442 तक हमारा कोई ट्रेड जोन नहीं बन रहा है, कि यहाँ तक निफ्टी अगर इन दोनों के बीच में घूमती है तो हमका कोई ट्रेड बनता नहीं है। दूसरी चीज कि अगर आप यहाँ पे देखो तो लॉन्ग साइड में आपको जो है वो बहुत कम पॉइंट वाला दिख रहा है, लेवल्स जो है वो बहुत कम पॉइंट्स के दिख रहे हैं। तो लॉन्ग पोजीशन हमारी 17,515 से बन रही है, जिसका पहला टारगेट 17,600 है, पहला टारगेट 17,600 है, और दूसरा टारगेट हमारा 17,635 है। अगर इसमें दोनों में से किसी भी एक लेवल, दोनों लेवल को हिट कर दिया और उसके ऊपर चलना शुरू हुआ, तो हम 3rd लेवल और 4th लेवल आप लोगों के लिए कम्युनिटी पोस्ट पे जो है वो शेयर कर देंगे। आइदर हमारे जो टेलीग्राम चैनल जो है उस पे हम इसको पोस्ट कर देंगे। तो अगर लॉन्ग पोजीशन बनती है हमारी 17,515 से, तो हम 17,635 तक उसको देख सकते हैं। और शॉर्ट के लिए हमारे पास में पोजीशन बन रही है 17,442 से लेके हमारा 17,371 का पहला सपोर्ट बन रहा है, और 17,250 का हमारा दूसरा सपोर्ट बन रहा है। तो जैसे कि पिछली बार में मैंने निफ्टी में यहाँ पे जिस तरीके से आप लोगों को बोला, उस तरीके से देखो तो यहाँ पे जो है वो
निफ्टी को सेल करने में ज्यादा समझदारी है, उसको बाय करने से बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे बाय के लिए हमारे पास में बहुत ज्यादा लंबी रेंज है नहीं, पर हमारा स्टॉप लॉस जो है वो इतना भी ज्यादा मैनेज नहीं हो रहा, तो उससे बेटर है कि अगर हमको मिले तो हम सेल का ट्रेड यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी के लेवल पे। तो बैंक निफ्टी में मैंने अपर के लिए 3 लेवल निकाले और जबकि डाउन के लिए हमने 2 ही लेवल निकाले हैं। तो हमारा नो ट्रेड जोन जो है वो बैंक निफ्टी में 37,540 से लेके बन रहा है, 37,540 से लेके 37,264 तक हमारा नो ट्रेड जोन बन रहा है। तो मतलब यहाँ पे करीबन करीबन 300 पॉइंट का गैप जो है वो इसको कहीं ना कहीं से उसके बाहर निकलना पड़ेगा। तो जैसे ही ये 300 पॉइंट के गैप के आसपास में निकलता है तो उसके बाद में यहाँ पे हमारा एक पोजीशन बनता है। तो 37,541 से जब हमारा लॉन्ग पोजीशन बन रहा है तो पहला टारगेट मतलब R1 हमारा जो आ रहा है वो है 37,711 का, दूसरा टारगेट जो आ रहा है वो है 37,817 का, और तीसरा टारगेट जो आ रहा है वो है 37,974 का। तो यहाँ पे हमने 3 टारगेट निकाले हैं। तो इस 3 टारगेट के बाद में अगर कोई नया लेवल आएगा तो मैं आपको वापस से उसको अपडेट कर दूंगा। तो अगर लॉन्ग की पोजीशन बन रही है तो आप जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में इसको कवर अप करें, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बाय में जो है वो मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 160 पॉइंट के लिए हम 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो मैच ज्यादातर नहीं हो रहा है। तो अगर हो सके तो इसको सेल ऑन राइज वाली पोजीशन पे ही आप उसको उठाएं। तो सिमिलरली शॉर्ट पोजीशन हमारी कहाँ पे बन रही है, तो 37,264 जो है वहां पे 37,260 के नीचे हमारी सेल पोजीशन बन रही है। और सेल पोजीशन बनने के बाद में हमारा सपोर्ट वन जो बन रहा है वो है 37,093, मतलब 37,100 जो है वो हमारा पहला सपोर्ट जोन बन रहा है, और 36,816 जो है वो हमारा दूसरा सपोर्ट जोन बन रहा है। तो मैं आइडियली आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि अगर बैंक निफ्टी में भी कोई अपर में हमारे R2 के पास में कहीं पे भी आती है तो R3 का स्टॉप लॉस लेके आप इसको शॉर्ट करने के बारे में सोचे, यहाँ से लॉन्ग के बारे में ना सोचे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में एक डिस्क्लेमर शेयर करना चाहूंगा कि दोस्तों मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं यहाँ पे जो भी लेवल आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ वो सारे के सारे लेवल जो है वो मेरे एक्सपीरियंस के साथ में मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, कि जो कि मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों मैं आप लोगों को साथ साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारा ये हमारा यूट्यूब चैनल के अलावा भी हमने एक टेलीग्राम चैनल ओपन करके रखा है, होपफुल मार्केट करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां पे हम जो है वो हर दिन हमको जिस तरीके से लग रहा है कि मार्केट में कौन से डायरेक्शन में ट्रेड होता है तो उसके हिसाब से हमें आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में आप लोगों को ट्रेड दे रहा हूँ। जैसे कि ये यहाँ पे वो एक्सपायरी थी हमारा, तो हमने एक हीरो जीरो का ट्रेड दिया था जो था 37,500 पे बाइंग 22 से 25 रुपए और 8 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ में दिया था, जिसका टारगेट हमने 100 रुपीज का था वो अचीव करवा लिया था। उसके बाद में हमने 38,000 का एक पुट का ऑप्शन दिया था जो कि 160 रुपए पे दिया था और 435 रुपए जो है उसका टारगेट हिट हुआ था। तो पूरे मतलब इस महीने में अब तक का 15 दिन का अगर आप टोटल रेवेन्यू हम का देखें तो हमने 1 लाख कैपिटल के साथ में जो भी ट्रेड कर रहे थे उसका कैपिटल जो है वो 105 टाइम्स जो है वो हमने करवा दिया है, वो भी 4 लॉट की पोजीशन के साथ में हमने कैलकुलेट करके रखा है। तो अगर आप लोगों को ये एकदम से फ्री है, इसके लिए भी हम कोई चार्ज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हमारी थोड़ी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं मैं इसलिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो हमारा होपफुल मार्केट वाला जो टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी हुई है। तो आप जो है वो हमको, और हम जो है वो वीकली पे कोई अच्छा वाला ट्रेड जो होता है हमारा वो ट्विटर पे भी डालते हैं, तो ट्विटर पे को भी फॉलो करके रखो। ये सारी की सारी लिंक हमने जो है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी हुई है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को हमारा ये लेवल अच्छा लगे और इसके लिए आप लोगों का प्रॉफिटेबल भी ट्रेड रहे, ऐसा उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।